अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। हम्दो सलात के बाद लाए के साथ ताज़ीम वल इकराम सादात ग्रामी कद्र उलमाए ज़ी वकार सना खान हजरात मुंतज़मीन महफिल हाज़रीन व सामीन, अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फज़ल व करम है जिसके सदके से हम सब आज की इस अज़ीम शान सालाना महफिले दीदारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर हाजिर हैं। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुंतज़िम भाइयों की तरफ से ये तमाम इंतजाम व इंसिराम, ये अकीदत और हम सब की हाजिरी और शिरकत अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मैं आप तमाम हाज़रीन को और इस महफिल के तमाम मुंतज़िमीन को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूं, जिन्होंने इश्क़ मुस्तफ़ा की शमा रोशन की, अपने दिलों की तारीकी को नूर से बदलने के लिए उस नूर के जिक्र का एहतमाम किया है, जिनके जिक्र की शान ये है कि उनका जिक्र सिर्फ जमीन पर जारी नहीं है, सिर्फ फर्श पर जारी नहीं है, बल्कि आज उस हस्ती का जिक्र खैर हो रहा है जिनका जिक्र हर लम्हा खुद अर्श पर जारी रहता है, और जिनका जिक्र करने वालों में सिर्फ आप और मैं ही शामिल नहीं, सिर्फ मखलूक ही शामिल नहीं, अरे जिन्हें बनाने वाला भी उनका जिक्र करता है, जिन्हें तखलीक फरमाने वाला उनका जिक्र करता है। हम तो मुस्तफा के हुस्न व जमाल की तारीफ करते हैं, पर हुस्न मुस्तफा की शान ये है कि खुद हुस्न बनाने वाला तारीफ करता है। इसलिए उस जात की तारीफ में अगर जुबान खुले तो जुबान मुबारकबाद की मुस्तहिक है, अगर कलम चले तो कलम मुबारकबाद का मुस्तहिक है। मगर सिर्फ ये न समझना कि लिखने और बोलने वाले मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, बल्कि सुनने वाले भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और इससे आगे कहता चलूं, जिसने ये एहतमाम किया, एहतमाम में हिस्सा डाला, हत्ता कि जिसने झाड़ू लगाया या झंडियां लगाई
या ये रोशनी का एहतमाम किया। अरे जिस किसी ने जिस अंदाज में अपनी मोहब्बत का इजहार किया है रब की बारगाह में, हर वो शख्स लायक मुबारकबाद है जो जिक्र मुस्तफा के इंतजाम में शरीक हो गया। इसलिए दोस्तान मोहतरम, जिक्र मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सजाना खुद सुन्नत खुदा है और अल्लाह की ये अदा है। आइए आज की इस मजलिस में मौका की मुनासिबत से चंद कलिमात अर्ज करता हूं और जिस बात को मैंने मौजूए सुखन बनाने का इरादा किया वो आइए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम मुबारक मुहम्मद, आपके नाम मुबारक का तज़किरा करते हैं, क्योंकि मैं अक्सर कहा करता हूं एक है नाम मुस्तफा और एक है जात मुस्तफा। जात मुस्तफा को तो हम नहीं जानते, हम नहीं जान सकते जात मुस्तफा क्या है और जात मुस्तफा की अज़मतें क्या हैं, वो मैं या कोई और क्या जान पाए। आइए जात की अज़मत को उस जात पर छोड़ दें, जरा देखते हैं कि नाम मुस्तफा की शान क्या है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आका अलैहिस्सलाम के दादा, आपने नाम रखा मोहम्मद और इसका माना क्या है? अल्लाज़ी युहमदु हमदन बाद हमदिन औ अल्लाज़ी युहमदु मर्रतन बाद मर्रतिन औ अल्लाज़ी युहमदु हमदन कसीरन। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जात को कहा जाता है जिसकी बार बार हम्द की जाए, जिसकी कसरत से हम्द की जाए, जिनकी तारीफ करें, तारीफ करते करते दिल ना भरे और दिल चाहे कि इनकी तो और तारीफ की जाए, हत्ता के रातें खत्म हो जाएं, दिन भी खत्म हो जाएं, अल्फाज खत्म हो जाएं, तहरीर और तकरीर के आखिरी ज़ाविये खत्म हो जाएं और जिनकी तारीफ खत्म ना हो उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। सवाल पैदा हो रहा है, अल्लाह ताला ने जहां से कुरान मजीद को शुरू फरमाया वो पहली सूरह मुबारका, उसकी पहली आयत, उसका पहला कलिमा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान कहां से शुरू होता है? बोलिए जरा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप कोई भी तर्जुमा उठा कर देखें, आपको इसका माना मिलेगा तमाम हम्द अल्लाह के लिए, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, सब तारीफें अल्लाह के लिए, सबसे ज्यादा तारीफ अल्लाह के लिए। तो बारी ताला जब सबसे ज्यादा तारीफ तेरे लिए है तो फिर मोहम्मद तो नाम तेरा होना चाहिए था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माना है जिसकी सबसे ज्यादा हम्द की गई, जिनकी सबसे ज्यादा तारीफ की गई, जिनकी सबसे ज्यादा हम्द हो रही है, जिनकी हम्द होती रहेगी, जिनकी तारीफ जारी है, जिनकी तारीफ जारी रहेगी, जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ हो उन्हें मोहम्मद कहते हैं। तो बड़ी ताला उधर कुरान को पढ़ें तो पहली आयत बता रही है कि सबसे ज्यादा तारीफ है तेरी, और उधर नामों को देखें तो ये नाम तूने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा दिया, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका माना है वो जिनकी सबसे ज्यादा तारीफ की गई। तो जरा ये तो बता, सबसे ज्यादा तारीफ तेरी है या सबसे ज्यादा तारीफ तेरे मुस्तफा की है? तो उसने कहा कि पहले तो अपनी इस्लाह कर लो, ये तेरी और मेरी के चक्कर में तुम पड़े हो, मैं नहीं। मेरी शान तो ये है कि जो मेरा है वो तेरा है। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिब में, नहीं मेरा तेरा। मैंने तो अपने हबीब के साथ मेरे और तेरे का फर्क मिटा दिया है। तुम भी मेरे और तेरे का फर्क ना किया करो। फिर भी अगर तुम्हारी अक्ल किसी नुक्ते पर अड़ गई है
तो फिर आओ सुनो, सबसे ज्यादा हम्द खुदा की, सबसे ज्यादा तारीफ खुदा की, फिर सबसे ज्यादा तारीफ मुस्तफा की। उसने कहा देखो अलहम्द पर भी ईमान रखो और मोहम्मद पर भी ईमान रखो। तो बड़ी ताला नुक्ता कैसे हल करें? फरमाया नुक्ता यूं हल करो कि सबसे ज्यादा हम्द है मेरी। यहां पर रुकना है और गौर करना। सबसे ज्यादा हम्द है मेरी, लेकिन सबसे ज्यादा हम्द हुई मेरी नहीं है। मेरी और हुई मेरी नहीं, हुई मेरे मुस्तफा की है। सबसे ज्यादा हम्द है मेरी, लेकिन सबसे ज्यादा हम्द की गई मुस्तफा की। बड़ी ताला है तेरी, की गई मुस्तफा की। सबसे ज्यादा हम्द है तेरी, हुई मुस्तफा की। ये फर्क कैसे हुआ? उसने कहा वजह यह है कि सबसे ज्यादा हम्द का मालिक भी मैं, हकदार भी मैं, लेकिन क्या करूं, मेरी हम्द करने वाले हो तुम और मुस्तफा की हम्द करने वाला हूं मैं। तुमने हम्द की मेरी, मैंने हम्द की मुस्तफा की। तुमने तारीफ की मेरी, मैंने तारीफ की मुस्तफा की। अब बताओ तुम में से कोई मेरी साथ के बराबर है, कोई मेरी तारीफ के बराबर है? इसलिए सबसे ज्यादा तारीफ का हकदार तो मैं हूं, लेकिन तारीफ हुई मुस्तफा की है, क्योंकि मैंने खुद मुस्तफा की तारीफ की। सबसे ज्यादा तारीफ वाला वही हुआ, सबसे ज्यादा तारीफ वाला वही हुआ जिसकी तारीफ खुदा करे। सबसे ज्यादा तारीफ वाला वही हुआ जिसकी तारीफ खुदा करे। अब खुदा ताला ने तारीफ की मुस्तफा की, मखलूक ने तारीफ की खुदा की। गोया जितने अंबिया थे मखलूक थे, खुदा की तारीफ करते रहे, मगर उनके तारीफ करने की एक हद थी। फिर मलाइका हैं, मखलूक हैं, खुदा की तारीफ करते हैं, मगर उनके तारीफ करने की एक हद है। तो सारी मखलूक ने तारीफ की खुदा की, मगर मखलूक थे तो हद थी, वो बेहद है। उस बेहद ने तारीफ की मुस्तफा की और हद कर दी। उस बेहद ने तारीफ की मुस्तफा की और हद कर दी, सारी हदें तोड़ दी। उसने कहा देखो सबसे ज्यादा तारीफ के लायक भी मैं, सबसे ज्यादा तारीफ का हकदार भी मैं, लेकिन सबसे ज्यादा तारीफ की गई हुई ज़ुहूर हम, फेले हम, वो मेरा नहीं मुस्तफा का है, क्योंकि मुस्तफा की तारीफ मैंने खुद की है। तो ये जो महफिल नात मुनाकिद हो रही है, ये जो सना खान हमारे नौजवान बच्चे, ये जिन्होंने पढ़ा और पढ़ेंगे और फिर आप सारे सना खान को सुनेंगे, तो वो सब क्या कर रहे हैं? वो मुस्तफा की तारीफ कर रहे हैं। हर कोई अपने अंदाज में, अपने फहम के मुताबिक, अपने इल्म के मुताबिक, अपने बयान के मुताबिक मुस्तफा की तारीफ कर रहा है। आपने मुस्तफा की तारीफ की अपनी ताकत के मुताबिक, मैंने मुस्तफा की तारीफ की अपने फहम और ताकत के मुताबिक। अंबिया ने तारीफें की अपनी बसात के मुताबिक, सालिहीन ने तारीफ की अपनी शान के लायक, मुफस्सिरीन ने तारीफ की अपनी शान के लायक, मुहद्दिसीन ने तारीफ की अपनी शान के लायक, मगर हर एक की एक हद थी और मुस्तफा वो हैं जिनकी तारीफ खुद बेहद ने कर दी। और दोस्तों फिर एक और नुक्ता, जब कोई किसी की तारीफ करता है तो उसे ऐब का पता चल जाए तो क्या फिर वो तारीफ करता है? कोई हमारी तारीफ करेगा, लेकिन जब उसे ऐब का पता चलेगा फिर उसकी जुबान बंद हो जाए, फिर शायद हया की वजह से चुप तो रहे, मगर उसका दिल गवारा नहीं करेगा कि तारीफ करे। तो पता क्या चला कि अगर ऐब नजर आ जाए फिर तारीफ रुक जाती है। गौर करना इस जुमले पर, अगर ऐब नजर आ जाए तारीफ रुक जाती है, ऐब नजर आ जाए तारीफ रुक जाती है। या ऐब का इल्म ना हो
फिर भी तारीफ जारी रह सकती, लेकिन इल्म भी हो जाए और ऐब भी हो, फिर तारीफ नहीं होती, फिर रुक जाती। और पूछिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस आयत मुबारका की तफसीर में, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इमाम बुखारी ने तफसीर की कि वो सलात क्या है जो रब भेज रहा है मुस्तफा पर। फरमाया सनाउहु अलैहि इंदल मलाइका, रब ताला मलाइका की मजलिस के अंदर जो मुस्तफा की तारीफ करता है वो सलात है जो रब भेज रहा है मुस्तफा पर। तो पता चला रब तारीफ कर रहा है मुस्तफा की, और कब से कर रहा है, कब तक करता रहेगा। आप और मैंने, आपने नात शुरू की जब से होश संभाला, आपने नात पढ़ना शुरू की जब से अल्लाह ने तौफीक अता की, होश संभाला। लेकिन अल्लाह मुस्तफा की तारीफ कर रहा है कब से, जब से है, और कब तक करता रहेगा, जब तक है। इसलिए उसने कहा लोगों सुनो, मखलूक हो तुमने मेरी तारीफ की, मगर तुम्हारी एक इब्तिदा है, फिर तुम्हारी एक इंतहा है। मगर मेरी साथ ऐसी है, ना मेरी साथ की इब्तिदा है, ना मेरी साथ की इंतहा है। इसलिए मैंने तारीफ की है मुस्तफा की। तो सुनो, मेरी तारीफ करने वालों, तुम्हारी एक इब्तिदा भी है, एक इंतहा भी है, पर मुस्तफा की तारीफ करने वाले की ना इब्तिदा है ना इंतहा है। इसलिए कब से हो रही है तारीफ मुस्तफा, कोई इब्तिदा नहीं, और कब तक होती रहेगी तारीफ मुस्तफा, उसकी कोई इंतहा नहीं। इसलिए उसने कहा हबीब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तो मेरा है, लेकिन मुहम्मद नाम तेरा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये मेरा है, लेकिन मुहम्मद नाम तेरा है, क्योंकि तेरी हम्द मैंने की, तेरी तारीफ मैंने की, और कब से की और कब तक जारी रहेगी। और दोस्तान मुहतरम, हर एक पर फना आएगी। सूरा अर-रहमान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया, कुल्लु मन अलैहा फानी व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। हर एक पर है फना, सिर्फ रब को है बका। तो रब पर फना नहीं, तो उसके फेल पर भी फना नहीं, उसकी सिफत पर भी फना नहीं, उसकी साथ पर भी फना नहीं। और उसका फेल है मुस्तफा की हम्द और तारीफ करना, और वो कुरान में बता दिया गया। तो पता क्या चला कि जब अल्लाह की हम्द करने वाले ना थे, मुस्तफा की हम्द करने वाला तब भी था, और जब अल्लाह की हम्द करने वालों पर फना आएगी और अल्लाह की हम्द करने वाले नहीं रहेंगे, मुस्तफा की हम्द करने वाला तब भी होगा, तब भी होगा मुस्तफा की तारीफ और हम्द करने वाला। इसलिए उसने अपने हबीब का नाम रखा है मुहम्मद। कैसा नाम चुना अपने हबीब का, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसमें दोस्ताने मोहतरम एक और नुक्ते की तरफ आपकी तवज्जो चाहता हूं। उसने एक अपना नाम बनाया और एक मुस्तफा का नाम बनाया, और आप देखें तो कैसा रंग झलकता है नाम मुस्तफा में। जैसे जाते मुस्तफा में रंग झलकता है जाते खुदा का, हुस्ने मुस्तफा में रंग झलकता है हुस्ने खुदा का, ऐसे ही नाम मुस्तफा में रंग झलकता है नाम खुदा। आप कहेंगे कैसे? आइए जरा इसका तज्जिया करें। अल्लाह, इसमें कोई नुक्ता नहीं, अलिफ नुक्ते से खाली, लाम नुक्ते से खाली और डबल हो गई, और हा भी नुक्ते से खाली। फिर उसने कहा हबीब मेरा नाम नुक्ते से खाली है, और नुक्ता नुक्ता चीन ढूंढते रहेंगे। मैं भी नुक्ते से पाक हूं, तू भी नुक्ते से पाक है।
अपना नाम भी नुक्ते से पाक और मुबर्रा रखता हूँ, तेरा नाम भी नुक्ते से पाक और मुबर्रा रखता हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मीम हा फिर मीम फिर दाल, नुक्ते से खाली, नुक्ता ना वहां है न यहां है। फिर एक और बात, दुनिया में कोई लफ्ज आप उठा लें, जब आप उसको तोड़ेंगे, उसका एक हर्फ हटा लेंगे तो वो बेमाना हो जाएगा, या माना बदल जाएगा या बेमाना हो जाएगा। अब मेरा नाम है इरशाद, अलिफ हटा दें तो रशाद। अब रशाद बेमाना, इसका कोई माना नहीं। और अगर आखिर में दाल है उसको हटा दें, इर्शा, तो इर्शा क्या है? कोई माना नहीं, बेमाना। लेकिन अल्लाह ने अपने नाम को भी बामाना बनाया और मुस्तफा के नाम में भी वही रंग रखा, मुस्तफा के नाम को भी बामाना बनाया। अल्लाह अगर पहला अलिफ हटा दें, बाकी लफ्ज बच जाता है लिल्लाह। उसका माना है सारा कुछ अल्लाह के लिए है। माना नहीं टूटा, माना बरकरार रहा, और जो माना उसमें से हासिल हुआ वो अल्लाह की शान के लायक था। फिर लाम भी हटा ले, फिर वो बच जाता है लहू। फिर लहू का माना है उसी के लिए, फिर भी माना बरकरार रहा और माना रब के शयाने शान है। दोनों बातें समझनी, माना बरकरार है और माना में फिर वो माना नहीं आया कि फिर गाय का माना हो, बकरी का माना हो, जमीन का माना हो, आसमान का माना निकल आए। माना फिर उसी की शान का, माना भी बरकरार है और माना उसी की शान के लायक है। अब अगर इस पहले लाम से पहले अलिफ को हटाया था, उस अलिफ को दोबारा मिला दे और लाम को उसी तरह हटाए रखे, फिर बन जाता है इलाह। और इलाह का माना है माबूद, माबूद का माना है वही इबादत के लायक है। और अगर फिर वही अलिफ भी हटा दें, वो लाम भी हटा दें, पहला नाम हटा दें, दूसरा हटा दें, सिर्फ एक हर्फ बच जाए हू, इसका माना है वही 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 हू। तो माना भी बरकरार है और माना शान मुस्तफा के मुताबिक है। अब आ जाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहला मीम हटा दें, बाकी बच गया हम्द। हम्द का माना है तारीफ, तो माना मौजूद है। फिर माना शान मुस्तफा के मुताबिक है कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सरे अनवर से लेकर कदमैन शरीफैन तक क्या है? सरापा हमदे खुदा है। चेहरा मुस्तफा को देखो तो हमदे खुदा है, जुल्फे मुस्तफा को देखो तो हमदे खुदा है, इल्मे मुस्तफा को देखो तो हमदे खुदा है, मुस्तफा की चश्माने मुकद्दस को देखो हमदे खुदा है। अरे सरापा मुस्तफा, हुस्न मुस्तफा, जमाल मुस्तफा, कमाल मुस्तफा, सर से लेकर पांव तक मुस्तफा को देखो। मुस्तफा हमदे खुदा है, मुस्तफा हमदे खुदा है। फिर ये हाँ हटा दें और वो मीम दोबारा जोड़ दें, फिर बन जाता है मुमिद। मुमिद का माना है मदद करने वाला, मुमिद का माना है मदद करने वाला। तो मुस्तफा मदद करने वाले हैं। मुस्तफा की मदद से आप और मैं साहिब ईमान बने। मुस्तफा की मदद से तेरे और मेरे पास कुरान आया। मुस्तफा की मदद से हमें रब की मारिफत मिली और मुस्तफा की मदद से हश्र के मैदान में रब राजी होगा और शफ़ाअत कुबरा का दरवाजा खुलेगा। तो माना मौजूद और माना शान मुस्तफा के मुताबिक। फिर वो मीम हटा दें और हा उसी तरह हटाए रखें, फिर बन जाता है मद। तो मद क्या होता है? जिसे लंबा करके पढ़ें उसे मद कहते हैं। मद, मद का मतलब होता है ऊंचा।
मद का मतलब है ऊंचा। तो रब ने फरमाया हबीब वरफ़अना लका ज़िक्रक, मैंने बड़े बड़ों को ऊंचा बनाया पर तुझसे ऊंचा कोई नहीं बनाया। बादल खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, खुदा के बाद अल्लाह ने किसी को बुलंद बनाया तो फकत ज़ाते मुस्तफ़ा है। फिर इस मीम को भी हटा दें, दाल को भी हटा दें, सब कुछ हटा दें, एक आखिरी हर्फ बच जाता है दाल। और दाल का मतलब होता है रहनुमाई करने वाला, दलालत करने वाला, रहनुमाई करने वाला। तो मुस्तफा ने रहनुमाई की तो आप और मैं खुदा तक पहुंचे। मुस्तफा की रहनुमाई के बगैर कोई खुदा तक ना पहुंचा, ना पहुंच सकेगा। तो दोस्तों, बात को यहाँ नुक्ते को समेट रहा हूँ। अल्लाह ने जो रंग अपने नाम में रखा वही रंग नाम मुस्तफा में रखा। आपने देखा जात का रंग जात में रखा, नाम का रंग नाम में रखा, इल्म का रंग इल्म में रखा, हुस्न का रंग हुस्न में रखा, कमाल का रंग कमाल में रखा, जमाल का रंग जमाल में रखा। इसलिए जाहिरन तो वजूद मुस्तफा है, हकीकत में हुस्न खुदा है। आला हजरत फाजिल बरेली इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, तुम जाते खुदा से न जुदा हो न खुदा हो, अल्लाह ही को मालूम है क्या जानिए क्या। बस हम तो इतना तक पहुंचे हैं कि आप खुदा नहीं हैं और आप खुदा से जुदा भी नहीं हैं। खुदा भी नहीं कह सकते, खुदा से जुदा भी नहीं कह सकते, तो फिर खुदा भी नहीं, खुदा से जुदा भी नहीं, तो क्या हैं? बस वो क्या हैं और कैसे हैं वो खुदा जाने और मुस्तफा जाने। आइए खुश आमदीद। दोस्ताने मोहतरम, ये मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की रात, नाते मुस्तफा की रात, जिक्र मुस्तफा की रात, जितना जिक्र आप और मैं कर रहे हैं या सुन रहे हैं, ये सुन्नत खुदा है, ये सुन्नत इलाहिया है। और मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ, जिक्र और सताइश तब से जारी है जब आप और मैं न थे, और तब तक जारी रहेगा जब आप और मैं नहीं रहेंगे, पर जिक्र मुस्तफा होगा और रहेगा। अब एक बात और, वो हमारे सूफिया ने, आशिकों ने भी एक शेर में बंद किया, मा इम मदहतो मुहम्मदम बे मकालती वलाकिम मदहतो मकालती बे मुहम्मदी, कि ये जो हम मुस्तफा की तारीफ करते हैं, हम अपने लफ्जों से मुस्तफा की तारीफ नहीं कर सकते, बल्कि जो लफ्ज मुस्तफा की तारीफ में आ जाता है उस लफ्ज की शान बढ़ जाती है तारीफ मुस्तफा की वजह से। माई मदह तो मुहम्मदन, हमने मोहम्मद मुस्तफा की मदह नहीं की, हम मोहम्मद मुस्तफा की तारीफ और मदह नहीं कर सकते। करोगे मुस्तफा का जिक्र करोगे, मुस्तफा की नात पढ़ोगे, कोई झंडियां लगाएगा, कोई लंगर पकाएगा, कोई सफाई करेगा, कोई कलाम पढ़ेगा, कोई वाजो नसीहत करेगा, कोई शेर लिखेगा, मगर सब कुछ करो तुम्हें जज़ा दूंगा, जन्नत दूंगा, अपना बनाऊंगा, नेमतें दूंगा, मगर कभी ये न समझना कि तुम्हारे इस तारीफ करने ने मुस्तफा को मोहम्मद बनाया है। तुम्हारी तारीफों ने मुस्तफा को मोहम्मद नहीं बनाया, तुम्हारी महफिलों ने मुस्तफा को मोहम्मद नहीं बनाया, तुम्हारे कलाम ने मुस्तफा को मोहम्मद नहीं बनाया, तुम्हारे वाज और नसीहत ने मुस्तफा को मोहम्मद नहीं बनाया। अरे मोहम्मद बनाया नहीं गया, मोहम्मद बन के आया है, मोहम्मद बनाया नहीं गया, मोहम्मद बन के आए हैं। तो रब ताला ने गोया बता दिया, लोगों सुनो, मुस्तफा के आशिकों, मुस्तफा के गुलामों, मुस्तफा की तारीफ करने वालों, मुस्तफा का जिक्र करने वालों, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। पर कभी ये तकब्बुर ना आए
कि तुम्हारी तारीफों से वो मोहम्मद बने हैं, नहीं, फरमाया वो मोहम्मद बने हैं मेरी तारीफों से, मेरे तारीफ करने से वो मोहम्मद हुए हैं। वो अपने मोहम्मद होने में तुम्हारे मोहताज नहीं, तुम मोहताज हो कि मुस्तफा की हम्द करो, पर मुस्तफा मोहताज नहीं कि तुम्हारी हम्द से उनकी शान बुलंद हो जाए। ये फर्क भी ज़हन में रखो। अब एक आखिरी नुक्ता, चुके अगरचे मुझे कहा गया है भी आप 1 घंटा खिताब करें, और खिताब करने को तो जिक्र मुस्तफ़ा है, जितनी देर करें हो सकता है, मगर चूंकि बहुत सारे सना खान हजरात तशरीफ फरमा हैं, मेहमान आ रहे हैं, आते रहेंगे, और आम तौर पर हमारा तो रोज का तजर्बा है, महफिलें शुरू लेट होती फिर आखिर में सब गुथम गुथा हो जाता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं अपना वक्त कम करके तो नुक्ते को समेटूं और वक्त कम करूं, ताकि आप हर एक को ज़ौक़ के साथ सुन सकें और हर कोई बात कर सके। इसलिए दोस्तान मोहतरम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है हम्द की सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब है सबसे ज्यादा हम्द किया गया, जिनकी सबसे ज्यादा हम्द की गई, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। तो अब आएगा कयामत का दिन, अल्लाह फरमाता है आसा यबअसक रब्बुका मुकामम महमूदा। अल्लाह फरमाएगा कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको आज के दिन मुकाम महमूद अता कर रहे हैं, मुकाम महमूद अता कर रहे हैं। महमूद का माना है मुजर्रद हम्द, और मोहम्मद के अंदर माना है मुबालगाए हम्द। अब मुबालगाए हम्द और मुजर्रद हम्द आसान करके अर्ज करने लगा हूं, यानी दुनिया में मुस्तफा को भेजा तो फरमाया हबीब आपकी सबसे ज्यादा हम्द है। कयामत के दिन खड़ा किया तो सबसे ज्यादा का लफ्ज कट गया, महमूद जिसकी हम्द की गई। बरी ताला तेरा वादा तो ये है कि वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर बेहतर बेहतर, तरक्की तरक्की। तो दुनिया में तो थे मोहम्मद, हशर के दिन हो गए महमूद। तो हालांकि मोहम्मद से अगली डिग्री कोई होनी चाहिए, ये पिछली डिग्री कैसे आ गई हशर के मैदान में? महमूद के अंदर तो मुबालगा नहीं है, मुजर्रद हम्द का माना है, जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें मुबालगा हम्द है। इसलिए दोस्तों इस फर्क को समझें, दुनिया में मुस्तफा है तो माना है सबसे ज्यादा जिसकी हम्द की गई, और आखिरत के दिन ताज अता फरमाया तो सबसे ज्यादा का लफ्ज नहीं, जिसकी हम्द की गई। बरी ताला ये क्या हो गया? ये तरक्की है कि तनज़ली है? माअज़ल्लाह। उसने कहा नहीं, मखलूक जिसकी हम्द करे वो पहुंचता है महमूद के दर्जे तक, और खुदा जिसकी हम्द करे वो है मुहम्मद के दर्जे तक। तो मैंने मोहम्मद मुस्तफा को भेजा था मोहम्मद बनाकर, सबसे ज्यादा हम्द की मैंने तो मोहम्मद बनाकर भेजा ताकि तुम्हारी हम्द के मोहताज ना हूं। और फरमाया आज क्या है, जब मैंने मुस्तफा को मोहम्मद बनाकर भेजा था मुझे पता था कि कोई मुस्तफा की हम्द करेगा, कोई नहीं करेगा, कोई मानेगा, कोई नहीं मानेगा। इसलिए मैंने तुम्हारे हम्द करने पर डिपेंड नहीं किया, तुम्हारे हम्द करने का मोहताज नहीं बनाया मुस्तफा को। मैंने अपनी हम्द से उन्हें मोहम्मद बना के भेजा। दुनिया में मुस्तफा आए, आपने मोजज़ात दिखाए, हुस्न जमाल दिखाया, मुस्तफा की शान जाहिर हुई। कभी तो मुस्तफा ने पत्थरों को कलमा पढ़ा के दिखाया, कभी जानवरों को बुला के दिखाया, कभी चांद को 2 टुकड़े करके दिखाया, कभी सूरज को वापस पलटा के दिखाया। ये मोजज़ात मुस्तफा देखने वाले कोई मोहम्मद मोहम्मद करते थे, कोई जादूगर जादूगर कहते थे। किसी ने माना, किसी ने न माना, किसी ने तारीफ की, किसी ने ना की, किसी कोई ईमान लाया, कोई ईमान न लाया।
तो मैंने दुनिया में मुस्तफा को अपनी हम्द का ताज अता करके भेजा कि आप मोहम्मद बन के जाएं, ताकि किसी की हम्द की तरफ ना देखना पड़े, ना सोचना पड़े, ना किसी के हम्द ना करने से दिल आजारी हो, ना किसी के हम्द के मरहूने मिन्नत हूं। मैंने मोहम्मद बनाकर भेजा। लेकिन वो जितने लोग थे जमाने में, कुछ अपने थे, कुछ पराए थे, कोई अपनों के भेष में पराए थे, कोई पराए ही पराए थे, कोई अपनों के भेष में पराए थे। तो आज हश्र के मैदान में मैंने अपने पराए, अपनों के भेष में पराए सबको जमा किया है, और सबको जमा करके वो जो जो दुनिया में नहीं मानता था, आज मैं उनको दिखाता हूं कि शान मुस्तफा क्या है। आज मैं उनको सबको दिखाता हूं कि शान मुस्तफा क्या है। क्योंकि दुनिया में कोई मानता था, कोई नहीं मानता था। आज हश्र का मैदान है, मैं सामने हूं, हर कोई हिसाब के लिए आया है। आज मैं देखता हूं कौन है जो मुस्तफा को नहीं मानता। 50,000 साल का दिन बना दिया, जलाल का दिन, जब्बार इज्जत का दिन, कहार इज्जत का दिन, लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल कहार सदा रही है। हर कोई थर थर कांप रहा है। अब आदम भी दम बखुद है, बोलूं कि न बोलूं, कहीं ऐसा न हो वो पूछ ले क्यों खाया था। नूह भी चुप हैं, शीश भी चुप हैं, इब्राहिम भी चुप हैं, मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम सारे नबी चुप हैं। हर कोई अपने अपने मुहासबे के अंदर रब के हुजूर मुकाम अबदियत पर खड़ा, मुकाम अबदियत पर खड़ा, मुकाम अबदियत पर खड़ा। तो अल्लाह ने फरमाया हर कोई दम बखुद है, अपने पराए सारे जमा हैं। और अल्लाह ने फरमाया ऐसा करो, पहले तो कई सालों तक उसने ये दिल में होश ही नहीं आने दिया कि इस मसले का हल क्या, वो मानेगा कैसे। पहले तो ये ख्याल नहीं आने दिया कि चलो पसीने में शराबूर हो जाएं, हर तरफ से देख लें। जब 50,000 साल के दिन में हर कोई बेहाल हो गया, फिर किसी के दिल में उसने ख्याल डाला, आओ जरा चल के जाते हैं आदम के पास, उन्हें कहते हैं आप हैं अबुल बशर, आप हैं आदम, हम हुए आदमी, आपकी औलाद, आप हमारे बाप, बाप सहारा होता है। आप चलें रब की बारगाह में, हमें रब मना कर दें। अब आदम अलैहिस्सलाम के पास गए। आदम अलैहिस्सलाम ने देखा ये सारे अहले माशर सामने खड़े हैं, इनमें अपने भी हैं, गैर भी हैं, और हमें गैर गैर कहने वाले भी हैं। जो नबियों को कहते थे गैरुल्लाह, नबियों को कहते थे गैरुल्लाह, गैरुल्लाह, तो हमें गैर कहने वाले भी हैं, गैर भी हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा आज अकल ठिकाने आ गई है, मगर थोड़े चक्कर अभी और लगाओ। इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और गैर का दरवाजा खटखटाओ, किसी और गैर के पास जाओ, किसी और गैर के पास जाओ। फिर शीस अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर, वहां से भी यही जवाब मिला, इज़हबू इला गैरी, हमें तो तुम गैर कहते थे, गैरुल्लाह समझते थे, जाओ फिर आज किसी और गैर के दरवाजे को खटखटाओ। फिर इब्राहिम के दरवाजे पर, फिर मूसा और ईसा के दरवाजे पर। जब हर एक के दरवाजे पर गए और ईसा अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर पहुंचे, वहां से आवाज आई, अरे दर बदर की ठोकरें ना खाओ, आज वो रब ना किसी की मानेगा, ना किसी के राजी करने पर वो राजी होगा। अगर रब को मनाना चाहते हो तो तले मुस्तफा पे जाओ, कि बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। दरे मुस्तफा पे जाओ, सारे अंबिया, सारे आले माशर दरे मुस्तफा पे आए। और दोस्तों इस मंजर को मैंने जब जब बयान किया, मेरी आंखों से आंसू रवा हो जाते हैं, जुबान आवाज भर आती है। जब सारे आले माशर पहुंचेंगे
मुस्तफा के दरवाजे पर मेरे आका इतनी जल्दी उठेंगे रोज़ा मुबारक से कि हदीस में अल्फाज हैं, आपका अमामा मुबारक जल्दी उठने की वजह से झटके से ऐसे गिरने वाला हो जाएगा। ऐसे उठेंगे मेरे मुस्तफा और जल्दी उठकर मेरे मुस्तफा फरमाएंगे आना लहा आना लहा आना लहा। अरे तुम कहां रह गए थे, तुमने आने में देर कर दी है, मैं तुम्हें बख्शवाने में देर नहीं करूंगा। तुम कहां रह गए थे, मैं तो मुंतज़िर था, तुमने आने में देर कर दी, पहचानने में देर कर दी, अभी देखो मैं कैसे तुम्हें बख्शवाता हूं। तो हदीस में है बुखारी शरीफ किताबु तौहीद, मेरे आका फिर अल्लाह की हामद करेंगे। क्या करेंगे? जिस जहां से बात शुरू हुई वहीं पे खत्म, हमद करेंगे खुदा की। और हुजूर ने फरमाया मैं ऐसी हमद करूंगा, ऐसी हमद करूंगा, ऐसी हमद करूंगा कि ऐसी हमद किसी ने की नहीं होगी, ऐसी हमद उसने किसी से सुनी भी नहीं होगी, ऐसी हमद करूंगा। और जब हमद करूंगा तो रब फरमाएगा इरफा रअसक सल तुअता वशफा तुशफा व फी रिवायतिन कुल युस्मा लक औ कमा काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह फरमाएगा हबीब जरा सरे अनवर उठाइए, सजदे से ऊपर उठाइए, अपना मुखड़ा दिखाइए, लब खोलिए, अपना सवाल कीजिए, आप मांगते जाएं, तेरा रब आपको देता जाएगा। और मेरे आका अर्ज करेंगे बारी ताला बस मेरा एक सवाल है, पहला सवाल तो ये है कि हिसाब जल्दी कर। दूसरा सवाल ये है कि ये तरतीब न रखना कि जो उम्मत पहले आई उसका हिसाब पहले, जो बाद में आई उसका हिसाब बाद में, फिर तो मेरी उम्मत की बारी सबसे आखिर में आएगी। मैं जो आखिर में आया हूं तो मेरी उम्मत की बारी सबसे आखिर में आएगी। बारी ताला दो इल्तिजाएं हैं, एक तो ये है कि ये जो दरवाजा बंद है तेरी अदालत का, दरवाजा खोल, हिसाब शुरू कर। और दूसरी इल्तिजा ये है पहले मेरी उम्मत का हिसाब कर, फिर किसी और का हिसाब कर। तो आला हजरत फासिल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं फकत इतना मकसद है इन्हें कादे बस में महशर का कि उनकी शाने महबूबी दिखाई जाने वाली है। जब सारी खलकत देखेगी शाने मुस्तफा क्या है रब के सामने, तो हर जुबान पुकार उठेगी वाह मुहम्मदा, वाह मुहम्मदा, वाह मुहम्मदा। तो वो जो हर कोई मुहम्मद मुहम्मद करेगा, अल्लाह फरमाएगा हबीब असा अन यबअसक रब्बुका मुकामम महमूदा, मेरे हमद करने से आप मुहम्मद बने थे, सारी मखलूक के हमद करने से तुझे आज मुकामे महमूद अता कर दिया है। दोस्तान मोहतरम, आइए अपनी जिंदगी का जायजा लें। जिक्र मुस्तफा की लज्जत उठाने वालों, जरा अपने दिलों के अंदर शान मुस्तफा का नूर का चिराग जलाओ, लेकिन अपने अमल को भी संवारो, अपने किरदार को संवारो, अपने अखलाक को संवारो। हमने कुरान को छोड़ दिया, कुरान को हमने ताक और अलमारी में बंद करके रख दिया, गिलाफों में बंद कर दिया, हमने कुरान को नहीं पढ़ा। और ये जो शफात मुस्तफा का जिक्र है कुरान में एक शिकवे का जिक्र भी आया है, शिकवे का जिक्र भी आया है कुरान में कि जे उस दिन अल्लाह ने फरमाया रसूल पुकारेंगे रब की बारगाह हैं या शफात वालों की कतार में खड़े होने के हकदार हैं। बस दोस्तों अपने आप को शिकवे वालों से बचा लो और शफात के मुस्तहिक होने वालों में शुमार करवा लो। आओ मुस्तफा से वफा करें, मुस्तफा से वफा करें, मुस्तफा के दीन से वफा करें, मुस्तफा के कुरान से वफा करें। अपनी जिंदगी बदलें, अपनी औलाद की जिंदगी बदलें, अपने घर का माहौल बदलें, अल्लाह की बात करें, जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफा को लाएं और रिज़्क को रिज़्क हलाल बनाएं, जुबान को झूठ से बचाएं, सच और सदाकत की जिंदगी गुजारें, दयानत और अमानत की जिंदगी गुजारें, किसी को तानो तशनी न करें, किसी की दिल आजारी न करें, किसी की इज्जत और तौहीन पर हाथ, इज्जत पर हाथ न डालें, तौहीन न करें। अल्लाह ने मोमिन को इज्जत वाला बनाया है। आओ हम सब की इज्जत करना सीखें, दीन की इज्जत करना सीखें, दीन से वफादारी करना सीखें। अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाल पर लुत्फ़ करम फरमाए। मैं आखिर में एक बार फिर आपका शुक्रगुजार हूँ।